हमेशा मस्त रहना सीखो, एक बौद्ध कहानी। नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव के बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम अनंत था। वह अपने ज्ञान और शांति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे और उनकी बातें सुनकर सभी के मन में शांति का संचार होता था। एक दिन गांव के एक युवक जिसका नाम राहुल था, उनके पास आया। वह जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर तनाव और उदासी साफ झलक रही थी। वह बोला, गुरुजी, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं हर समय दुखी और परेशान रहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं हमेशा मस्त रह सकूं। आनंद मुस्कुराए और बोले, राहुल, ये जीवन सुख और दुख दोनों से भरा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख न हो। परंतु ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इन दुखों का सामना करते हैं। अगर तुम सच में हमेशा मस्त रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल ने ध्यान से सुनने का वादा किया और आनंद ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे हमेशा अपनी संपत्ति और सत्ता की चिंता रहती थी। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि उसकी शक्ति और धन कभी भी उससे छीने जा सकते हैं। इस चिंता के कारण वह कभी खुश नहीं रह पाता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था जब उसने एक साधु को देखा। साधु बगीचे में बैठा ध्यान कर रहा था और उसके चेहरे पर गहन शांति और आनंद था। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और खुश कैसे हो? मुझे भी बताओ कि मैं कैसे इस शांति को प्राप्त कर सकता हूँ। साधु ने राजा को एक गिलास पानी दिया और कहा, राजन, इस गिलास को हाथ में पकड़ो और इसे ध्यान से देखो। राजा ने ऐसा ही किया। फिर साधु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे गिलास में डाल दिया। पानी हिलने लगा और लहरें उठने लगी। साधु ने कहा, अब इस पानी को देखो। क्या तुम इस लहराते हुए पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? राजा ने कहा, नहीं, पानी हिल रहा है, मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब कुछ देर इंतजार करो। राजा ने कुछ समय इंतजार किया और धीरे धीरे पानी शांत हो गया। अब पानी इतना साफ था कि उसमें राजा अपना प्रतिबिंब देख सकता था। साधु ने कहा, ये गिलास तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम्हारा मन इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है तो उसमें शांति नहीं रहती। तुम अपने आप को और अपनी वास्तविकता को नहीं देख पाते। लेकिन जब तुम अपनी इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाते हो तो मन शांत हो जाता है। और तभी तुम असली खुशी और शांति को महसूस कर सकते हो। राजा ने साधु की बात समझ ली और उसने अपनी चिंताओं को त्यागने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी शुरू की। अब वह हर दिन मस्त रहने लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। आनंद ने राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, ये कहानी तुम्हारे जीवन के लिए एक सबक है। जब तुम जीवन की चिंताओं और दुखों को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखना सीखोगे और जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे तो तुम हमेशा मस्त रहोगे। राहुल ने गुरुजी की बात समझ ली और उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लिया। वह जान गया था कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि अपने मन की शांति में है। इसके बाद से राहुल ने हर दिन अपनी चिंताओं को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह हमेशा मस्त रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चिंताओं और दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा खुद का मन है। जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो हम हमेशा मस्त रह सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं आपको मिलता हूं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।